केकड़ी राजस्थान सरकार द्वारा 28 दिसंबर 2024 को केकड़ी का जिला दर्जा समाप्त किए जाने के विरोध में बार एसोसिएशन केकड़ी का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। इसी क्रम में मंगलवार को उपाध्यक्ष द्वारका प्रसाद पंचोले के नेतृत्व में न्यायालय परिसर में पंडित दीनदयाल शर्मा के आचार्यत्व में विधि विधान के साथ सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया गया। यज्ञ के माध्यम से प्रदेश सरकार से केकड़ी को पुनः जिला घोषित करने की मांग की गई। यज्ञ की पूर्ण आहुति के उपरांत अधिवक्ताओं ने देश के प्रधानमंत्री एवं राजस्थान के मुख्यमंत्री के नाम संबोधित एक विस्तृत ज्ञापन उपखंड अधिकारी को सौंपा। बार एसोसिएशन ने संकल्प दोहराया कि जब तक केकड़ी को पुनः जिला नहीं बनाया जाता तब तक आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। इसके तहत प्रतिदिन न्यायालय परिसर में सांकेतिक धरना दिया जा रहा है तथा प्रत्येक माह की 28 तारीख को ब्लैक डे मनाकर सरकार के समक्ष विरोध दर्ज कराया जाता है। ज्ञापन में बताया गया कि केकड़ी को जिला बनाए जाने के बाद यहां अनेक महत्वपूर्ण प्रशासनिक व न्यायिक कार्यालय स्थापित हुए थे, जिससे क्षेत्र के लाखों लोगों को सुलभ व त्वरित सुविधाएं मिलने लगी थी। जिला दर्जा समाप्त किए जाने के बाद से आमजन को पुनः प्रशासनिक कार्यों, न्यायिक प्रक्रिया, चिकित्सा व अन्य सरकारी सेवाओं के लिए अनावश्यक रूप से अजमेर के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। इससे क्षेत्रीय जनता को समय, धन व श्रम की भारी हानि हो रही है। बार एसोसिएशन ने ज्ञापन में स्पष्ट किया कि केकड़ी भौगोलिक परिस्थिति, प्रशासनिक सुलभता व जनसंख्या की दृष्टि से जिला बनने के सभी आवश्यक योग्यताएं पूरी करता है। अतः जनहित व क्षेत्रीय विकास को प्राथमिकता देते हुए राज्य सरकार तत्काल केकड़ी को पुनः जिला घोषित करे। इस मौके पर बार एसोसिएशन सचिव समकित जैन, कोषाध्यक्ष रविशंकर पंवार, पूर्व अध्यक्ष भंवर सिंह राठौड़, सलीम गोरी, हेमंत जैन, नवल किशोर पारिक, मनोज आहूजा, पवन सिंह भाटी, परवेज नकवी, सूर्यकांत दादी, श्रीराम अवतार मीणा, शिव प्रताप सिंह राठौड़, सानिया सेन, रोडुमल सोलंकी, धर्मेंद्र सिंह राठौड़, योगेंद्र सिंह, इमदाद अली, लक्ष्मीचंद मीणा, अनिल शर्मा, प्रहलाद वर्मा, सुनील जैन, विजेंद्र पारासर, भारती पोपटानी, अमित बशेर, राघव पालीवाल, भैरू सिंह राठौड़, राजू जाट, आदित्य भान सिंह, फरीद खान सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में केकड़ी का जिला दर्जा बहाल करो के गूंजते नारों के बीच अधिवक्ताओं ने एक स्वर में कहा कि जब तक मांग पूरी नहीं होती तब तक ये लोकतांत्रिक व शांतिपूर्ण आंदोलन पूरी मजबूती के साथ जारी रहेगा। केकड़ी सूरजपोल गेट स्थित रामद्वारा में चातुर्मास के लिए पधारे अंतर्राष्ट्रीय रामस्नेही संप्रदाय के संत जग बल्लभ राम महाराज ने सोमवार रात्रि प्रवचन में गौ संरक्षण, भारतीय संस्कृति और धार्मिक संस्कारों पर विस्तार से विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता से पूर्व देश में गोवंश सहित पशु पक्षियों पर अत्याचार नहीं होते थे, लेकिन आज़ादी के बाद गोवंश पर बढ़ते अत्याचार और बूचड़खानों में हो रहे वध को देश का दुर्भाग्य बताया। संत जगबल्लभ राम महाराज ने कहा कि संत समाज पिछले 3 माह से गौ सेवा सम्मान अभियान चला रहा है और गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने के लिए शांतिपूर्ण एवं अहिंसात्मक आंदोलन कर रहा है। उन्होंने बताया कि 27 अप्रैल को तहसील स्तर पर तथा हाल ही में जिला स्तर पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। प्रवचन में उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में गौमाता का विशेष स्थान है तथा शास्त्रों के अनुसार गौमाता में 36 करोड़ देवी देवताओं का वास माना गया है। उन्होंने कहा कि यदि मनुष्य मृत्यु के बाद भी वेतरणी पार कराने के लिए गौ माता की कृपा की अपेक्षा करता है तो जीवन काल में भी गौ सेवा और संरक्षण का दायित्व निभाना चाहिए। संत ने कहा कि उनके पूज्य गुरु राजेंद्र महाराज का मानना है कि जिस दिन देश में गौ माता का रक्त बहना बंद हो जाएगा उसी दिन भारत पुनः समृद्धि और वैभव की ओर अग्रसर होगा। उन्होंने गौ हत्या को देश की अनेक समस्याओं का कारण बताते हुए कहा कि गौ संरक्षण से ही राष्ट्र सुरक्षित, समृद्ध और पुनः विश्व गुरु बन सकता है। उन्होंने कहा कि यदि वर्तमान सरकार स्वयं को सनातन संस्कृति की हितैषी मानती है तो सबसे पहले देश में गौ हत्या पर प्रभावी रोक लगाने की दिशा में ठोस कदम उठाने चाहिए। उनके अनुसार गौ रक्षा से समाज में सुख, समृद्धि और सांस्कृतिक मूल्यों का पुनर्जागरण संभव है। रामद्वारा में गुरु पूर्णिमा के मौके पर बुधवार को विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रातः 5 से 6 बजे तक रामधुनी, सुबह 8 बजे से 10 बजे तक संत जगबल्लभ राम महाराज के प्रवचन, 10:15 बजे गुरु पूजन एवं 51 थालियों से महा आरती होगी। इसके बाद प्रसाद वितरण किया जाएगा। दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक महिला मंडल द्वारा भजन कीर्तन तथा रात्रि में 8:30 से 9:30 बजे तक संत जगबल्लभ राम महाराज के प्रवचन आयोजित होंगे। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटा खरीदिए केकड़ी में विक्टर स्केल कंपनी से 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा।
विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्म कांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। लायंस क्लब सावड़ ने प्रांतपाल निशांत जैन के निर्देशानुसार फ्लाइट ऑफ ड्रीम्स सेवा अभियान के तहत मंगलवार को जरूरतमंद बच्चों की सहायता के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किया। निर्मला कोठारी महाविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सावर के 26 जरूरतमंद बालक बालिकाओं को विद्यालय गणवेश एवं मिठाई वितरित की। कार्यक्रम के तहत 13 बच्चों को निःशुल्क विद्यालय गणवेश तथा 13 बच्चों को निराहार को आहार सेवा उद्देश्य के अंतर्गत मिठाई के डिब्बे प्रदान किए गए। प्रत्येक बच्चे को एक जोड़ी विद्यालय गणवेश अथवा मिठाई का पैकेट देकर उनका उत्साहवर्धन किया गया। क्षेत्रीय अध्यक्ष रामेश्वर स्वालका ने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को शिक्षा से जोड़ना और उन्हें विद्यालय आने के लिए प्रेरित करना क्लब का प्रमुख उद्देश्य है। प्रांतीय जीईटी कोऑर्डिनेटर SN न्याती ने कहा कि लायंस क्लब का मूल मंत्र सेवा ही धर्म है तथा शिक्षा सबसे बड़ा दान है। उन्होंने कहा कि बच्चों के चेहरों पर मुस्कान देखकर सेवा कार्य की सार्थकता का अनुभव होता है। क्लब के अध्यक्ष अशोक कुमार जैन ने कहा कि भविष्य में भी प्रत्येक तिमाही में ऐसे सेवा कार्य आयोजित कर जरूरतमंद विद्यार्थियों की पढ़ाई में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। क्लब के सचिव अविनाश कोठारी ने बताया कि कार्यक्रम में प्राध्यापक धनराज जहांगीर, चित्रलाल बलाई, मोनिका माहेश्वरी, कार्यालय सहायक कैलाश चंद्र, तंजीम खान एवं प्रहलाद गुजर सहित क्लब के पदाधिकारी एवं सदस्य मौजूद रहे। केकड़ी आजाद समाज पार्टी ने संगठन की मजबूती व विस्तार के उद्देश्य से जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अनिल धेनवाल की ओर से जारी आधिकारिक नियुक्ति पत्र के अनुसार बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं कांसीराम की बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए केकड़ी निवासी दुर्गालाल रेगर एडवोकेट को अजमेर का नया जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद व प्रदेश नेतृत्व ने नवनियुक्त जिला अध्यक्ष से पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी से जिम्मेदारी निभाने की अपेक्षा व्यक्त करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। दुर्गालाल रेगर को जिलाध्यक्ष बनाए जाने पर कार्यकर्ताओं व समर्थकों ने हर्ष जताते हुए उन्हें बधाई दी है।